ये दो चीजों में फर्क, कि हमारा देखिए किसी मसले के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। आप तो पता नहीं किस किस को माता कहते हो यार। आपका इतराज बनता है। मैंने कितनी बार कहा, सनातनी हमारे सामने आंख भी ऊंची ना किया करे, कितनी बार कहा, आप फिर नहीं मानते। हाँ नहीं देखिए, अल्लाह ने तो हम पर तो ये रूल नहीं वो बनाया भारत, ना हाँ, वो कि नीचे लोग आपकी कह जो रहे हैं माँ है। भारत को भी, आप तो भारत को भी माता कहते हो यार, क्या कौन लोग। नहीं ये रूल मतलब हम पे नहीं है ना, मतलब ये नहीं है इसलिए हम ओहो, मान सकते हैं। मैं समझा रहा हूँ, और रूल हम्म। नहीं, फर्क समझा रहा हूँ। जिस तरह आप सीता माता को माता कहते हो, रूल की बात नहीं कर रहा, मकाम स्थान की बात कर रहा हूँ, हम्म। उनके महान होने की, उनकी महानता की बात कर रहा हूँ। महानता में सीता माता को माता क्यों कहते हो, महान है, श्री राम जी की पत्नी है यार, छोटा आदमी नहीं था, महापुरुषोत्तम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम, आप उनको सीता माता कहते हैं। महानता, स्थान, रूल सेम है। ये जो आप कह रहे हैं ना, जो यहां कहा गया है, ये जिहार का मसला है। कॉन्ट्रडिक्शन तब होता है जब एक ही इशू के अंदर कहा जाता कि नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारी माएं नहीं है, तुम्हारी माएं सिर्फ तुम्हारी पैदा करने वाली हैं, और दूसरी का पर कहा जाता नहीं, तुम्हारी वालदाएं जो हैं तुम्हें पैदा करने वाली भी हैं और ये भी तुम्हारी माएं हैं, तो कॉन्ट्रडिक्शन होता, समझे। कॉन्ट्रडिक्शन के लिए कंटेंट का और इशू का सेम होना बड़ा जरूरी है, वो यहां पर नहीं नहीं पूरी लेकिन होती शायद। हाँ, यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं है क्या कि आपकी जो माता है वो वही है जो जो आपको जन्म देती है, ये तो एक ये यूनिवर्सल हकीकत, स्टेटमेंट भी है ना। या हकीकत, आई नो हाँ कि हाँ हाँ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वो एक चीज कॉन्टेक्स्ट बताता में ही हूँ, देखिए। बताया गया है, आई नो। हाँ, हाँ। कॉन्टेक्स्ट, यस थैंक यू, आपने मेरा मतलब कॉन्टेक्स्ट है। अब देखो उसके आगे एक जुमला बोला गया, इन उम्महातुहुम इल्लल्लाही वलदनहुम, नहीं है उनकी माएं मगर वो जिन्होंने उनको जन्म दिया, व इन्नहुम लयकूलून मुनकरम मिनल कौली व ज़ूरा, ये बड़ी बुरी बात कर रहे थे, और ये झूठा बात, ये झूठी बात है, ये हकीकत नहीं है कि उनकी बीवियां उनकी माएं बन जाए, ये बात झूठी है। ये जिहार के मसले में कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी। अच्छा, एक और बात आपको मैं बता देता हूँ जो समझना है आपने। जैसे गुरु होता है ना, गुरु, गुरु हम्म। को आप अपना स्पिरिचुअल फादर मानते हैं, ये हमारे स्पिरिचुअल फादर हैं, गुरु हैं, हमारे पिता सम्मान है। गुरु पत्नी का बड़ा स्थान है सनातन धर्म में। यहां तक कहा गया है कि गुरु पत्नी के पांव भी दूर से छूने हैं, यानी उनको टच नहीं, यानी इतना सम्मान दिया गया कि गुरु की पत्नी की तरफ आपने इस निगाह से भी नहीं देखना कि आप उनके पांव को हाथ लगा के छुओ, बल्कि दूर से छूना है। एक जगह पर एक सनातनी से बात हो रही थी, उन्होंने गुरु पत्नी के हवाले से बात चली थी, ये ऑफ द रिकॉर्ड, लाइव स्ट्रीम में बात नहीं हुई थी, ऑफ द रिकॉर्ड। तो उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ तक माना जाता है कि अगर गुरु की मृत्यु हो जाती है ना, तो गुरु पत्नी के साथ विवाह नहीं करना आपने। गुरु पत्नी की रक्षा करनी है, माँ सम्मान, तो वह माँ की तरह, मगर उससे आपने विवाह निषिद्ध हो जाता है गुरु पत्नी से। किसी चेले का गुरु पत्नी से विवाह निषिद्ध हो जाता है, ये परंपरा मौजूद है। तो इस तरह एक चीज आपने ये समझनी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम अपना स्पिरिचुअल लीडर समझते हैं, हमारे स्पिरिचुअल फादर है, यानी हमने उनसे बहुत कुछ सीखा, उनसे ही सब कुछ सीखा, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हैं, हमारे गुरु भी वो हैं, ठीक है। इसी तरह जो उनकी पत्नी है, वो हम उन गुरु पत्नी की तरह, जैसे स्पिरिचुअल लीडर की आप फादर उनको मानते हैं, ऐसे ही स्पिरिचुअल मदर आपकी होती हैं, यानी आपकी वो रूहानी माएं बन जाती हैं। ये चीज है, ये दो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग विषय है, ठीक है मेरा भाई। अच्छा, और एक ठीक है, मेरा इससे रिलेटेड एक सवाल था, लेकिन ठीक है वो बाद में करेंगे डिस्कस। नहीं, अभी कर लें, अभी कर लें, कोई बात नहीं, अभी कर लें। अभी देखिए आपने जो बोला ना कि मतलब वो आपकी पत्नी है, मतलब गुरु पत्नी, मतलब आपकी स्पिरिचुअल लीडर है, उनके पत्नी है तो नहीं करना है। देखिए अगर मान लो कि मतलब विवाह तो एक से ही करना था ना, ऐसा नहीं है कि सबके साथ करना है, ये एक बात होती है। दूसरी बात ये भी होती है कि ठीक है मतलब उनके जो फादर नहीं, है। मुझे पहली बात की समझ ही नहीं आई, पहली बात की मुझे समझ ही नहीं आई कि क्या होना होता है, क्या एक से ही होना देखिए होता है, क्या होता है। हाँ ये आप देखिए सनातन, यानी मतलब सनातन की परंपरा के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। नहीं, सनातन कॉन्टेक्स्ट में भी अगर बात की जाए ना तो ऐसा नहीं है कि करना ही नहीं है, मतलब किसी एक के लिए एक्सेप्शन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं, सब। सनातन सनातन धर्म, सॉरी सॉरी, अगर आप ये कह रहे हैं ना कि सनातन धर्म के अंदर पुनर्विवाह का कॉन्सेप्ट, ये तो बात गलत है। पुनर्विवाह का कॉन्सेप्ट है, यानी विधवा विवाह का कॉन्सेप्ट भी मौजूद है, इसीलिए तो हिंदू मैरिज एक्ट आया ना सामने। आर्य समाज हाँ। ने भी उसमें प्रयास किया, ब्रह्मो समाज ने भी प्रयास किया, स्वामी विवेकानंद ने भी इशू उठाया कि भाई हम्म। विधवा को जो आप बिठा के रखे हुए हो, ये बात गलत है, विधवा का विवाह करो, तो पुनर्विवाह आया। हम्म।
मगर ये जी। परंपरा रही है कि गुरु पत्नी, जब एक बार आपका कोई बंदा गुरु और शिष्य का, आपका चेले का आपका संबंध बन जाता है ना, तो गुरु हुँ। पत्नी की महानता या गुरु पत्नी का स्थान इतना ऊपर चला जाता है कि जैसे आपकी माँ ही है, आपकी माँ के समान। आप कैसे सोच सकते हो मेरी गुरु की पत्नी के साथ, यानी ये मैंने आपको रखा। बाकी जो आप कह रहे हैं एक के साथ विवाह होता है, सनातन धर्म के अंदर पुनर्विवाह कर लेना, यानी विधवा का विवाह कर लेना, या इसी तरीके से रंडवे का विवाह कर लेना, या इसी तरीके से अगर शास्त्रों की तरफ चले जाएं तो एक से ज्यादा विवाह करना, पुनर्विवाह करना जीवित का, ठीक है ना, उसमें भी कोई निषेध नहीं है। यानी कोई आपको प्रमाण नहीं मिलता कि आप में कोई मर्द जो है वो एक से ज्यादा शादी नहीं करेगा, ऐसा कोई निषेध का प्रमाण नहीं मिलता। हुँ, ठीक है। हुँ। अच्छा, मतलब एक के लिए भी वो नहीं होगा, एक्सेप्शन नहीं होगा शादी के लिए? एक के लिए भी क्या मतलब, समझा नहीं, एक्सेप्शन क्या? नहीं, मतलब कैसा है ना कि मान लो कि एक 100 करोड़ मोमिन है, ठीक है? 100 करोड़ मोमिन की तो माँ रहेगी ही, लेकिन अगर एक आदमी भी अगर शादी कर लेता है, उनके इसके लिए तो वो भी अलाउड नहीं है, क्योंकि बाकी के लिए तो माँ रहेगी ही ना, अगर एक शादी कर अरे लेता है तो। अच्छा अच्छा, ओह अच्छा अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर हुँ। कोई यानी आप कह रहे हैं अजवाज मुतहरात जो हैं उनके बाद कोई उनसे निकाह कर ले, कोई एक अजवाय आदमी, क्या? यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ्स की शादी की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, वाइफ़्स की शादी कोई ओह नहीं नहीं देखिए। नहीं 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 नहीं, उसमें ये हाँ। फर्क नहीं, उसमें फर्क समझना आपने। हुँ, कुरान ने जो कतई हुक्म दिया था उससे हुँ, पहले एक शर्त लगाई थी, ये आपने समझना है। ये जो स्टेटस आया था ना स्पेशल, कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइव्स हैं, उनकी पत्नियां हुँ, हैं, वो आगे हुँ। विवाह नहीं कर सकेंगी, ठीक है, मोमिनों हाँ, की माएं बन हाँ, गई हैं। इस हुक्म करेक्ट। के आने से पहले, हाँ, यानी इस ऑर्डर के आने से पहले अल्लाह के रसूल ने अपनी अजवाज को इजाजत दी थी कि जो कोई तुम में से जाना चाहता है जा सकता है, ठीक है। ये खुद कुरान के अंदर अच्छा, भी मौजूद है। इला के मसले के अंदर भी इसका इशारा मिलता है, जो मसला इला है। तो अल्लाह के रसूल ने इजाजत दी थी कि देखो मेरे साथ अगर रहना है ना तो ये कंडीशंस हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये मेरे लिए रूल्स रेगुलेशंस हैं, तुम देख लो, तुम इनको फॉलो कर सकते हो तो मेरे साथ चलो। उन्होंने कहा या अ, अल्लाह के रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को चुनो या दुनिया की चीज को चुन लो। तो सब ने मुत्तफिक होकर कहा कि अल्लाह के रसूल हम आपको चुनते हैं, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को चुनते हैं, हमें कहीं और नहीं जाना। तो अल्लाह के रसूल ने फिर कहा कि ये चीजें हैं देख लो फिर। इसीलिए आपने याद रखना है, कुरान के अंदर साफ तौर अच्छा, पर लिखा है कि अगर अज़वाज मुतहरात में से कोई गलती करेगा उनका जुर्म दुगना माना जाएगा, कुरान में लिखा हुआ है, यानी वो बड़ा जुर्म होगा। इसीलिए आम बाज मसाइल के अंदर जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि जो उम्महातुल मोमिनीन हैं उनके अहकामात ज्यादा सख्त थे नॉर्मल औरतों से, क्योंकि वो उनको स्पेशल स्टेटस हासिल था, उनका पर्दा भी हुँ, एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट था। ये सारी चीजें थी, ये उनको बताया गया था उनके सामने कि आप देखें, आप एक रसूल के साथ, एक मिशनरी आदमी के साथ जिसने अपनी जिंदगी अल्लाह के लिए दान कर दी है और अल्लाह ने जिसको चुन लिया है, आप उनके साथ जुड़ने लगी हैं, देख लें ये सारे मसले मसाइल हैं। उन्होंने कहा हम अच्छा। चुनते हैं, ये मिशनरी हुँ, खवातीन थी ना जिन्होंने जीवन बिताया अल्लाह के रसूल के साथ। और उसके बाद भी आप देख लें, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कई पत्नियां जीवित रही हैं, किसी एक का भी कोई ऐसी इशू, कोई चीज आपको नजर नहीं आती कि उन्होंने को गिला शिकवा को ऐसी चीज की हो, यानी रिकॉर्ड में भी नहीं आती कि किसी ने ये बात रखी अच्छा। हो, ठीक है। हाँ, हुँ, नहीं कोई जिक्र भी नहीं आता। अच्छा, जैसे मुझे मिसाल वो के तौर हदीस पर, का जैसे क्रमा। जैसे श्री राम जी हैं, श्री राम जी ने हुँ, वाल्मीकि रामायण के मुताबिक ना, जैसे हमारे हुँ, पास तो आता है, अब स्टेटस आता है कि श्री राम जी ने जब उनको अग्नि परीक्षा के बाद त्याग दिया था तो उन्होंने कहा तुम लक्ष्मण के पास चली जाओ, ठीक है, और हुँ, इस तरह दूसरे के पास चली जाओ, और कई लोगों के पास कहा "अच्छा, आश्रम में चली जाओ यहाँ से चली जाओ", उन्होंने ऑफर कराई। इस तरह का हुँ। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नियों के बाद कोई भी नहीं, उन्होंने जिंदगी पूरी पाकबाजी के साथ गुजारी और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफादार रहे। ठीक है मेरे भाई। अच्छा। अच्छा, अब मुझे वो हदीस का नंबर बता सकते हो, मतलब कौन सा? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दी थी मुझे हाँ हाँ, ज वाकया इला, हाँ जैसे वाकया इला है। मैं लिखते रहता हूँ, मैं स्टडी करता रहता हूँ, तो हाँ मैं मैं दिखाता हूँ, एक मिनट रेफरेंस। में आज। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अच्छा किया आपने मांग लिया। हुँ, ईला, ये एक मिनट। ये वाकया है, अच्छा,
अच्छा, एक तो ये है कि अहादीस के अंदर इस वाक्य का जिक्र मिलता है, मगर मैं कुरान की आयत पेश करना चाह रहा हूँ, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं कुरान की आयत जहां पर उसका इशारा मिलता है। एक मिनट रुकिएगा जरा। अच्छा जी, ये आयत है, हदीस भी वैसे आई है, सही बुखारी के अंदर भी आई है, मगर मैं आयत अच्छा ये नहीं है, सॉरी, 1 मिनट, हदीस तो आई है, हदीस मेरे सामने आ गई, मगर मैं चाह रहा हूँ आयत दे दूं आपको। हदीस मुझे मिल गई है, मगर अ, आयत मैं चाह रहा हूँ आपके सामने रख दूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 महीने अपनी अजवाज से इला किया था, अलहदगी इख्तियार की थी। उसके बाद जब अल्लाह के रसूल ने रुजू किया है, तो फिर ये हुक्म दिया था कि तुम देख लो, अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, अगर तुम मेरे साथ रुकना चाहती हो तो फिर इस मामले के ऊपर मेरे साथ रुकना है कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुम्हें चाहिए, तुम्हें दुनिया की कोई जीनत नुमाइश, कोई माल मता, कोई इस तरह की चीज नहीं होगी। अच्छा, एक है कहना इन कुल्ल इम्रिइन मिनहुम अहलुहु फदखलतु मस्जिद नहीं, ये दूसरा है। एक तो सही सुनन निसाई के अंदर भी है, मगर शफा मकासद हाँ ठीक है। एक है सूरह अपना सही नसाई है, सुनन नसाई के अंदर है 3455, ठीक है, मगर 3455। हाँ अच्छा। सुनन नसाई 3455 एक अच्छा। ही हदीस है, मगर मैं एक और डिटेल से आपको देता हूँ। एक और 1 मिनट मुझे बस दे दें, ताकि मैं हाँ, आपको कोई बात नहीं, ले लो। अच्छा 1 मिनट, ये वाला, ओके जी। हम्म, अच्छा जी, ये 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा, ये है सूरह, चली जाती है, ओपन कर, अच्छा ठीक है, हाँ किधर गया इसका, सूरह अल बकरा, एक नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम से लगभग है, हर वाला ठीक है, 1 मिनट। सूरह तहरीम में भी है, सूरह तहरीम में इसका इशारा मिलता है, और आयत नंबर बता सकते हाँ हो? सूरह तहरीम स्टार्ट होती है, सूरह तहरीम 1 2 3, इसमें भी इसका इशारा मिलता है, ठीक अच्छा। है, जिसका शान नुज़ूल कई दफा वो एतराज वाला पेश करते हैं, जिसकी सनद कमजोर है, और इसी तरीके से 1 मिनट जरा रुकिएगा। ये है, अम, 1 मिनट, वो जो मैं वाक्य जो स्पेसिफिकली जो मैंने पेश किया ना कि अल्लाह के रसूल ने पेश किया कि तुम ऐसे, वो मैं ढूंढ रहा हूँ, और 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं आपको एग्जैक्ट उसका रेफरेंस देना चाह रहा हूँ। चीजें तो ऑलरेडी सामने 66 आ रही नहीं हैं, ना? मगर मैं 66 तो एग्जैक्टली नहीं ना? क्या हुआ, वो 66 की तो नहीं ना आयत? 66 1 2 3। नहीं नहीं, वो मुझे 1 मिनट सिर्फ दीजिएगा, मैं उसके लिए वर्ड स्पेशल ढूंढ रहा हूँ ताकि वो मुझे मिल जाए।
और वो ही वाक्य जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक मिनट। if अच्छा अच्छा जी। अच्छा एक मिनट, मैं ना फोन के ऊपर इजी रहता हूँ जरा, मगर अब मैं लैपटॉप पे लगा हूँ, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा, ठीक है। ये वाकया जो है ना, ये बड़ा जरूरी है कि इसका हवाला आपके सामने रख दिया जाए। ये इससे पहले आप कौन सा सूरा बता रहे थे? कुछ तो सूरा आशरा कुछ तो बोल रहे थे ना? सूरह तहरीम। नहीं, इससे वो पहले ये जो हमारा टॉपिक है, मैं जब जुड़ रहा था उससे पहले एक बोल रहे थे आप, कौन सा तो सूरा, उससे पहले कौन, ये वो कौन सा था? वो इसके रिलेटेड बोल रहे थे आपकी, वो मतलब अगर वो पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि वो कुछ तो शॉर्ट है, ऐसा कुछ तो बोल रहे थे। हम्म ठीक है, मैं देख लूंगा वो अपना स्ट्रीम रिवाइंड करके देख लूंगा मैं। हम्म, हाँ ये अल्लाह अकबर, मुझे पता था आयत मुझे मिल जाएगी इंशाल्लाह, ये मैं पेश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आयत भी है इसकी, अब आप पे है कि आप इसकी तफसीर अगर ढूंढना चाहें तो ढूंढ लें, मैं ट्रांसलेशन आपके सामने पढ़ दूंगा या आपको पढ़ा दूंगा। ये देखना, ये मैं शेयर कर रहा हूँ, ये देखें जी। ये आयत मैं कह रहा था, ये जो वाक्य है ना जो मैं आपके सामने पेश कर रहा था, वो ये अच्छा, शेयर ये देखें। किया आपने? हाँ ये मैंने शेयर कर हाँ, दिया, ये अच्छा चैप्टर 33 है, इसको नोट कर लें। अच्छा, 33 सूरह की आयत अहज़ाब, नंबर। हाँ चैप्टर 33 वर्स नंबर 28, 29 और 30, ठीक है। अच्छा। अभी इसका एक एक का ट्रांसलेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं चाहूँ, इंग्लिश आती है आपको ना? हाँ हाँ। ठीक है, अच्छा जी, इसकी ट्रांसलेशन पढ़े, आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है? हाँ, O prophet, tell your wives, if you seek the world and its embellishments, then come and I will make some provision for you and release you in an honorable way. हाँ अच्छा। हाँ, हम्म। यानी अल्लाह के रसूल ने इसमें कहा, मैं तुम्हें, अगर तुम्हें दुनिया चाहिए ना और तुम्हें आजादी से जीना है तो चली जाओ, मैं तुम्हें इज्जत के साथ छोड़ देता हूँ, ऑनरेबल वे, रिलीज यू इन एन ऑनरेबल वे। ये है 28, अब पढ़ते हैं 29। 29 पढ़े ट्रांसलेशन। हाँ, but if you seek Allah and His Messenger and the abode of the hereafter, then surely Allah has prepared a great reward for those of you who do good. अच्छा। अच्छा ठीक है, ये हो गई 29। हम्म। अब आपने पढ़नी अच्छा। है 30, ये पढ़े 30। Wives of the prophet, if any of you commit flagrant indecency, her chastisement shall be doubled. That is easy for Allah. हाँ ओके। जी, यानी ये कहा अच्छा। गया कि अगर, यानी आपका स्टेटस इतना स्ट्रिक्ट और इतना हाई हो जाएगा कि अगर आप में से हम्म किसी ने कोई गलत काम किया ना, बुरा काम हम्म किया, तो आपका अजाब डबल होगा, ज़ैफ़ाइन, डबल्ड,
चैस्टिसमेंट शैल बी डबल्ड, तो आपकी सजा बड़ी डबल हो जाएगी, ठीक है। तो यानी ये वो जगह है जहां मैंने आपको कहा अगर आप इसकी हदीस वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, और इसी तरह भी है। अच्छा। अब देखना ये भी पढ़ना, चले लगे हाथ ना, आप इसको पढ़ भी लेते हैं। 31 पढ़े जरा, ये 31 अच्छा। जी। हाँ। But whoever of you is obedient to Allah and His Messenger and does good deeds, Allah will double her reward. We have prepared for her a generous provision. अच्छा, जी okay. ठीक है, अच्छा अब पढ़े हाँ, 32, या पढ़े। हाँ. A wives of the Prophet, you are not like other women. If you fear Allah, do not be too complacent in your speech, lest those with diseased hearts should covet you, but speak in a straightforward manner. अच्छा. जी, यानी अब उनको बताया जा रहा है कि आपका स्टेटस स्पेशल होने जा रहा है, ठीक है। अब इसी हम्म. ये चलते 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 आगे आयतें आती हैं, जिसमें एक मिनट मुझे बताने दीजिएगा। ये अब देखना, सॉरी रुकिएगा, यहाँ है, चलता जा रहा है। ये एक मिनट, ठीक है। ठीक है, अच्छा जी। ओके ओके ओके, अच्छा जी, यहाँ बात चलती जा रही है, मुझे देखने हैं जरा, मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी जरा आपके बहाने, ठीक है चले, इसका मतलब है वो दूसरी जगह, यानी ये वो बैकग्राउंड था जो मैंने आपके सामने रखा, ठीक है, जिसको आपने समझना है। और और भी कई जगह हैं, मगर मैं चूंकि मैंने वो वाकया आपको कुरान से बताना चाह रहा था, क्योंकि मैंने चाहा कि जो मैंने बोला है उसको मैं वही वाकया जो कि अल्लाह के रसूल ने इनको इजाजत दी थी कि अगर तुम जाना चाहती हो चली जाओ, क्योंकि मेरे साथ रिस्ट्रिक्शन देखो, वो आगे वो मैंने आयत पढ़ के आपने खुद ट्रांसलेट पढ़ी है, यू आर नॉट लाइक अदर वुमेन, तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं होगी, तुम्हारा ये स्पेशल स्टेटस है। फिर आगे पर्दे के भी हैं, यानी मैंने आगे टाइम की वजह से नहीं पढ़वाया, अगर आप पूरी वो पढ़ेंगे कॉन्टेक्स्ट, यानी सूरह अज़ाब 28 से ऑनवर्ड्स पढ़ते जाएंगे ना, तो उसमें हाँ. उम्महातुल मोमिनीन के स्पेशल स्टेटस का जिक्र मिलता है कि अब आप नॉर्मल औरतों की तरह नहीं रही हो, इसलिए अब ख्याल अच्छा. करना। अब यह है कि तुमने चूज किया है अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल को, तो फिर उसके मुताबिक चलना पड़ेगा, ये वो चीज थी। तो उनको पता था, उस चीज का अच्छा. इख्तियार दिया गया था, ऐसी कोई चीज नहीं थी, इसलिए उन्होंने फॉलो किया और बड़ी इज्जत के साथ जब अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए हैं, किसी एक ने भी उस ओथ को और उस वचन को तोड़ा नहीं है, किसी एक ने भी। अच्छा. अच्छा, मुझे वही लगा कि हम्म, मतलब वो उस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, वो जिहार करने हम्म, का जो बोल रहे थे, मतलब वो गलती हाँ, से बोल दिया ना कुछ तो। नहीं नहीं नहीं, वो टोटली और था, हाँ, ठीक है। वो। और अच्छा, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, मतलब और उस दिन मैं लाने वाला था ना वो आयत, तो वो थी मतलब 64 आयत थी, मतलब उसमें जो बोला गया है कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है वो भी उसवतुन हसना है मोमिनों के लिए। जी 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 ठीक है। जी जी। हम्म, तो उसमें भी ऐसा मतलब उस वक्त तो कोई वॉर नहीं चल रहा था, तो वहां पे भी ऐसा बोला गया ना कि ये आपके लिए बहुत बेहतरीन नमूना है, ये बहुत बेस्ट रोल मॉडल है कि मतलब आप भी जो मुशरिकीन लोग है तो उनसे तुम्हारा मतलब कपट रहेगा, दुश्मनी रहेगी। नहीं समझा नहीं, आप ये क्या, देखिए, समझा अगर नहीं मैं। आप सिक्स हाँ, मैं 64 अगर खोलोगे आप, तो आपको समझ में आएगा। मैं हाँ खोल वो दूं तो क्या? ठीक है, नहीं आप इतराज क्या कर रहे हैं, वो तो मुझे पता है, जो आज आप पढ़ रहे हैं वो हाँ, मुझे समझ आ गई क्या पढ़ रहे हैं आप, हाँ, मगर हाँ, इतराज क्या है। आइतरज। हाँ, आइतरज ये है कि वहां पे मतलब सीधा सीधा दुश्मनी की बात कर की जा रही है, जो भी हैं? मुशरिकीन लोग है। ओहो, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, उसको मैं ले आता हूँ सामने। वो आप जो उसमें है, तो ठीक है, अदावत वल बगदाउ अबदा हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदा, ठीक है, उसका मैं आपको समझाता हूँ। सूरह मुमतहिना की आयत नंबर 4 है, मैं समझ गया हूँ, जिसमें हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कहा गया। उसको हम ले आते हैं सामने, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप बता दीजिएगा क्या मामला है। कोशिश किया करें जब भी किसी आयत के ऊपर एतराज हो ना, तो उसके ऑब्जेक्शन को ज़रूर क्लियर रखा करें, ताकि उसको यानी एक क्वेश्चन की शेप में रखा करें, ताकि हमें पता चले कि आपका एतराज है क्या। क्योंकि हाँ, हमें हाँ, पहले ये नहीं, समझना नहीं। पड़ता है कि आप लोग कह क्या रहे हो। सूरह मुमतहिना चैप्टर 60 है,
वर्स नंबर हाँ, 4 आपने कहा है ना इसकी, हाँ, करेक्ट। ये वाली, ये आ गई। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहू इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम। आपने पहले आपको क्या लग रहा है कि आपको कॉन्ट्रडिक्शन पे बात कर रहे हो या इस पे बात, क्योंकि आपने नहीं 2 चीज़ें मिक्स कॉन्ट्रडिक्शन की नहीं, हैं। नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, मुझे कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा नहीं, है शायद मुझे आपने पहले ऐसा कहा कि लगा। एक जगह पर उस्वा हसना अल्लाह के रसूल को कहा गया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, एक जगह पे इब्राहीम, ये कह रहे हैं आप? नहीं, 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 वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब इब्राहिम अच्छा। अलैहिस्सलाम भी तो उसवतुन हसना ही है, लेकिन उसमें कहा गया है कि मतलब हमेशा-हमेशा के लिए हम में दुश्मनी रहेगी, हुँ। क्या बोलते जी, हैं जी। कि जी, जी, जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अब मैं आपको बता देता हूँ। हुँ, अदावत वल बग़ज़ा, ये एहसासात का नाम होता है। बदअ बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़ज़ाउ, हम में दुश्मनी और एक-दूसरे से नफ़रत, हुँ, इसका आगाज़ हो चुका है। यानी तौहीद वर्सेस शिर्क, ये रहा और हकीकत है। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब मुशरिकीन से कहा कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, गलत है, तो उन्होंने दुश्मनी की उनसे, आग में फेंका, फिर उनको हिजरत करने पे मजबूर किया। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ। जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम मूर्ति पूजा करते हो, ये गलत है, ना तो दीन इब्राहिमी के अंदर है, ना तुम्हारे पास इसकी कोई दलील है कि तुम मूर्ति पूजा कर रहे हो, ये तो गलत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो मेजर इश्यू था ना, जिसको वो डील कर रहे थे, वो मूर्ति पूजा था, शिर्क, ठीक है? तो उस पे कहा। हत्ता आगे देखें ना, ये वर्ड आया है, ये देखें। अब वो कहते हैं ये हमेशा रहेगी, अब से शुरू हो चुकी है, हमेशा रहेगी यहां तक के, अब उसका सॉल्यूशन दिया है, ये हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदहू, यहां तक कि तुम एक ईश्वर पर ईमान ले आओ, एक अल्लाह पर। यहां वर्ड अल्लाह इस्तेमाल हुआ है, ऑब्वियसली अल्लाह वर्ड कुरान ने उस इलाह के लिए इस्तेमाल किया जो तमाम जहानों का पालने वाला है ना, अल्लाह। उसको आप ईश्वर कह हुँ, लें, परमात्मा कह लें, परमेश्वर, कुछ भी कह लें। एक ईश्वर हुँ। की पर ईमान नहीं जब तक लेके आओगे, तब तक ये इख्तिलाफ हमारा खत्म नहीं होगा। ये हकीकत है। आज तक ये अब इख्तिलाफ चल रहा है, ये दूरी ये तो चल रही है। दुश्मनी है ना, ये तो दुश्मनी हुई ना फिर। हाँ, दुश्मनी तो है, किसने कहा नहीं है? पर ये तो गलत हाँ, है ना मतलब। उसके पीछे नहीं, उसके पीछे रीज़न है। गलत तब होता कि जब हमारे पास जेन्युइन रीज़न होती। दुश्मनी के पीछे हर दुश्मनी गलत नहीं होती, ये आपने फ़र्क समझना है। मिसाल के तौर पर, पुलिस की दुश्मनी होती है चोर के साथ, होती है कि नहीं होती? हाँ, जी। हाँ। तो आप क्या बोलेंगे, ये तो गलत बात है ना? पुलिस की दुश्मनी चोर से होती है, क्योंकि चोर गलत कर रहा है। अब हमारी नज़र के अंदर मूर्ति पूजा गलत कर रहे हैं, आपकी नज़र के अंदर हम गलत हैं। चोर की नज़र के अंदर पुलिस वाला गलत है जो उसको हथकड़ी लगाता है। नहीं, पुलिस हमारी वाले की नज़र नज़र में के आप अंदर चोर गलत गलत नहीं है। है, जो चोरी कर हुँ, रहा है, हुँ। किसी का माल चुरा के अपना ऊपर हक मार रहा है। तो इस चीज़ को समझना है, दुश्मनी तब गलत होती है, जब उसके पीछे जेन्युइन रीज़न ना हो, सिर्फ बुग़्ज़ हो। अगर जेन्युइन रीज़न नहीं, है, तो देखिए आपको आप इख्तिलाफ तो दुनिया में किसी जगह पर भी होता है। मिसाल के तौर पर कितने लोग हैं, आपके माता-पिता कई जगह पर गलत करते हैं, आप अपने माता-पिता से जो है ना वो हट जाते हो, पीछे हट जाते हो। कई दफ़ा लोग घर छोड़ देते हैं। हुँ? ये नहीं चीज़। तो इससे तो फिर ये नहीं रहेगा ना, पीस नहीं रहेगा ना फिर ये तो नहीं, नहीं, पीस रहेगा। देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पीस रहेगा। पीस के पीछे एक रीज़न है, पीस रहेगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, आगे ही आयत है, ये जो बता रही है कि पीस कैसे रहेगा, ये जुमला बोला गया है, आयत नंबर 5 में। ये जुमला पढ़ें, खुद पढ़ें। Our Lord, do not make us a test for the unbelievers and forgive us, our Lord. Surely you are most क्या mighty, मतलब है most इसका? wise. इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि अब आइडियोलॉजिकली हमारा इनके साथ वॉर तो चलेगी। हुँ, ये मूर्ति पूजा करेंगे, हम कहेंगे मूर्ति पूजा गलत है। तो ए अल्लाह, अब हमें इनके लिए टेस्ट ना बनाना, यानी ऐसा ना हो कि हम लोग इस मसले को हल ना कर पाएँ। अल्लाहुम्मा, बात मसूल का, ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना कफ़रू, आपने पढ़ा, डू नॉट मेक अस अ टेस्ट फॉर द अनबिलीवर्स। खुद आगे उसका जवाब दे दिया हुआ है। मसला तब होता या पीस खराब तब होता जब कानून को हम अपने हाथ में लेंगे। यानी आप आप अगर मूर्ति पूजा करते हैं, मैं मुसलमान हूँ, ठीक है? आप जी। मूर्ति पूजा करते हैं, मैं मूर्ति पूजा नहीं करता। हुँ, क्या मैं आपका गला काट रहा हूँ? क्या आप मेरा गला काट रहे हैं? नहीं काट रहे। आपने मुझसे कहा हमारे दरमियान ये दुश्मनी और इख्तिलाफ रहेगा? मैंने लाइव बोला है कि हाँ रहेगा। इख्तिलाफ है, हमारा इख्तिलाफ अंतर रहेगा। आप करते रहें, मैं आपको बोलूँगा कि भई आप गलत कर रहे हैं। मगर मैं ये नहीं करूँगा कि आपका आगे गर्दन दबाना शुरू कर दूँ।
मगर अगर आप मेरे पे अटैक करेंगे फिर मैं अपना डिफेंस करूँगा। इसी तरीके से अगर मैं आप पे अटैक करता हूँ, आप अपना डिफेंस नहीं करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पीस इस तरीके से कायम रहेगा कि हम दोनों एक-दूसरे के लिए